छोटे से गांव में पीपल की छाँव में आजा की राधा तो है श्याम बुलाए, आजा की राधा तो है श्याम बुलाए। छोटे से गांव में पीपल की छाँव में, ताली बजाओ। छोटा सा गांव है, अरे मंदिर में बढ़िया पीपल है, वासुदेव भगवान, कितना प्यारा भजन था। छोटे से गांव में पीपल की छाँव में, छोटे से गांव में पीपल की छाँव में आजा की राधा तो है श्याम बुलाई। बोली राधा रानी सरकार की। अच्छा बताइए, भगवान कृष्ण बड़े थे कि राधा? मैं ये बोलो ना, अरे बोला करो, घर में तो बहुत जोर जोर बोलते हो, यहाँ तक आवाज आती है। हाँ, इतना जोर जोर मत बोला करो, यहाँ तक आवाज आती है। कहाँ रख दिया, मुझे नहीं मिल रहा है। हाँ, प्रेस बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। घर में इतना जोर बोल रहे हो कि यहाँ तक आवाज आ रही है, और यहाँ जब आ जाते हो तो तुम्हारी बोले आवाज ही पता नहीं कहाँ चली जाती है। कहीं घर में बक्से उक्से में रख के तो चली जाती कि लौट के तारा चाबी खोल के निकाल लेते हो। फिर बोलो गोविंद भगवान की। आदि जैसा पिता बावन भगवान, आदित्य माता, ये दुर्गा, आज दुर्गा का रूप लिया आदित्य माता, और बावन भगवान बन गए कौन? शेर। शेर वही बन गए जो बावन भगवान थे। बोलो बावन भगवान की। अच्छा, जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा किसे कहते हैं? और जल की रानी, थोड़ा आवाज बढ़ाएंगे। जल की रानी कौन है? जंगल का राजा शेर, और जल की रानी मछली। मछली जंगल की रानी नहीं बन सकती, जल की ही रानी रहेगी। और जंगल का राजा वो जल का राजा नहीं हो सकता, वो सिर्फ जंगल का ही राजा रहेगा। अच्छा बताइए, शेर की पत्नी का नाम क्या है? शेर की पत्नी का नाम क्या है? और शेर की मां का नाम? शेर की मां का नाम क्या है? अरे बोला करो, अरे बोल मैया छेलनी। मैया तो करे छिलनी, अरे सब्जी छिलनी वाली नहीं है सब्जी। फिर से बोलो राधा रमण बिहारी लाल की। और शेर की बहन का नाम क्या है? शेर की बहन का नाम, शेर की मौसी का नाम, शेर की नानी का नाम, हाँ, और शेर के पापा का नाम। अब बताओ, सोचने की बात है। शेर के परिवार में कुल शेर है, और शेर के परिवार में कुल शेरनी है। हमारे भारत देश के फौजियों को कहा जाता है कि भारत देश में शेर पाए जाते हैं। दूसरे देश के लोग कहते हैं हमारे भारत देश के फौजियों को कि भारत देश में शेर पाए जाते हैं। शेर वो छोड़ते नहीं, हड्डियां भी खा जाते हैं। हाँ, हड्डी भी खा जाते हैं। हमारे भारत देश के फौजियों को दूसरे देश के फौजी बहुत डरते हैं कि मारते कम है, खाते ज्यादा है। हड्डियां तक नहीं छोड़ते, पता नहीं कहां ले जाते हैं। प्रेम से बोलो बंसी वाले की, भागवत महापुराण की। इसलिए अब जब हमारे भारत के फौजियों को शेर कहा जाएगा, तो जो भारत के फौजी शेर हैं, तो उनकी पत्नियां, उनकी माँ, उनकी मौसी, उनकी आंटी, उनकी बंटी, उनकी घंटी, वो तो सब शेर नहीं है, सब शेर हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो आप शेरों की माँ हैं, आप शेरों की चाची, आंटी, मौसी, नानी आए, तो आप शेरनियों के जैसे बोलो ना। जब शेरों की आप माँ है तो शेरियों के शेरनियों की जैसे बोलो। शेरनी ऐसी थोड़ा बोलती है। राजा जंगल शेर की पत्नी अगर शेरनी अगर दहाड़ मार देती है तो शेर वही पहुंच जाता है कि मेरी पत्नी उस पहाड़ से आवाज मार रही है, और पूरे जंगल में उसकी आवाज गूंज जाती है। इसलिए शेरनी बन करके रहा करो। प्रेम से बोलो भारत माता की। आपने देखा होगा हमारे भोले बाबा वैसे नहीं थे। हमारे भोले बाबा साक्षात भगवान हैं, परंतु फिर भी क्या रखते थे? त्रिशूल। त्रिशूल साथ में रखते थे भोले बाबा। स्वयं भगवान होकर के त्रिशूल रखते थे। विष्णु भगवान भगवान थे, परंतु चक्र रखते थे। चक्र गदा शंख चक्रम सगरीत गुणलम सफेद वस्त्रम सरसीर चलम सहारिष्ट कौस्तुभ प्रियम विष्णु देवता चतुर्भुजम।
याद रखना, भागवत कथा सुनने से जान दो क्या होता है। भागवत कथा सुनने से क्या होता है? अगर मृत्यु भी आ गई है इन 7 दिनों में, मृत्यु भी आ गई है 7 दिनों में, यमराज ने तुम्हारा समय पूरा करके रजिस्टर यमराज अपने दूतों को भेज दिया है। और आप अगर कथा में बैठे हो, आप कथा सुन रहे हो, आपके गांव में कथा हो रही है, और जहां तक इसकी आवाज जा रही है यमराज के दूत लौट के चले जाएंगे। भैया 7 दिन के लिए हमें मौका दे दे, वहां भागवत कथा हो रही है। याद रखना, अगर यमराज अपने दूतों को भेजा है कि सकौती गांव से जाए कबूतर मरा हुआ उठा के ले आ, तो यमराज के दूत लौट के चले जाएंगे। भैया 7 दिन वहां एक ब्राह्मण भागवत कथा कर रहा है, हमें उस ब्राह्मण से डर लग रहा है। ये शक्ति इस भागवत कथा में है। और आप लोग टीवी चैनलों की कथा सुन सुन के आंखें फोड़ लिया। एक मैया कह रही थी मैं तो टीवी में रोज कथा 2-2 घंटा सुनती हूँ। अरे मैंने कहा टीवी में उठ के तू बैठ जा, कोई क्या करे? टीवी की कथा सुनने से तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम्हें मुक्ति मिल जाए, तो फिर मैं भी टीवी के सामने बैठ जाऊं? अरे असली तो असली होता है, नकली तो नकली होता है। बाजारों में भी देसी घी मिलता है, पर तो जो घर का देसी घी है वो अलग है, और जो बाजारों का है वो अलग है। अब टीवी के अंदर जो कथा है, तो जब टीवी की कथा विश्राम हो जाए, जब टीवी की कथा शांत हो जाए, आरती हो जाए, इसमें कितना अंतर है ये नहीं सोचा। गई दुकान से उठा के चली आई। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ताली बजाओ। आपका मेरठ ये गोकुल बरसाना नहीं हो सकता। आपका मेरठ याद रखना, ये नंदगांव कोसी कला नहीं हो सकता, ये छठी कला नहीं हो सकता, इसे प्रेम मंदिर नहीं बना सकते, इसे बाकी बिहारी का मंदिर नहीं बना सकते। जहां जिसका स्थान है वहां उसकी महिमा है, वहां उसकी ऊर्जा है, वहां उसकी शक्ति है। अपने बहू को सीधा साधा पाके बेचारी को उल्लू बना दिया। अरे वृंदा बन जाएगी, 10,000 रुपए लगेंगे, ला मैं तुझे सकौती से लाके लड्डू गोपाल दे दूं, दे। फिर से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ताली बजाओ। परंतु एक लड्डू गोपाल वृंदावन से लाना और एक लड्डू गोपाल सकौती से लेके आना, अब फिर दोनों की पूजा करना। अब दोनों की शक्तियों में अंतर देखना, क्या अंतर मिलता है। बोलिए भागवत महापुराण की। ताली बजाओ। नहीं तो फिर दुनिया वालों को रोक दो, वैष्णो माता मत जाया करो। हमारे रोज टीवी में वैष्णो माता आती है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की, वंशी वाले की। ताली बजा दो जी। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को। बोलिए राधा रमण बिहारी लाल की। और गर्मी बहुत है, एक बार सभी लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ और 2-2 4-4 परिक्रमा लगाओ। खड़े हो जाओ, आराम मिलेगा आपके पैरों के लिए। मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, आपके पैरों के लिए बार बार कह रहा हूँ कि खड़े हो जाओ। अगर पैर दर्द कर दो तो खड़े हो जाओ, नहीं तो शाम तक बैठे। ये वो जाने या मैं जानूं, मोहन से दिल क्यों लगाया है। ये जाने या वो जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, या वो जाने या वो जानूं। छलिया पे दिल क्यों आया है, जानूं या वो जाने। लगाओ सब लोग, 2-2 4-4 परिक्रमा लगाओ, लगाइए सीधा परिक्रमा। ये मैं जानूं या वो जाने, या वो जाने या मैं जानूं। ये मैं जानूं या वो जाने, या मैं जानूं या वो जाने।
लगाया है जानो या हो या मोहन के दिल को लगाया है जाने जानो या हो या ताली जाओ जय हो वासुदेव भैया जय हो ले लिया। 7 दीपों का राजा था राजा बलि। और राजा बलि का सब कुछ लेकर के आज राजा बलि की सिर्फ एक बेटी थी और राजा बलि की बेटी को श्राप दे दिया। किसने? भगवान। भगवान ने दिया, उसने भगवान को खुद अशब्द बोला था। याद रखना, कभी भगवान को अपने आगे भी उल्टा सीधा शब्द मत बोला करो। इसके कान हमेशा हमारे पास रहते हैं। याद रखना, 7 दरवाजा के अंदर भी अगर आप लेटे हो तो आपके पास कोई है या अथवा नहीं है तो भगवान जरूर है। धोखा मत खा जाया करो। अगर कोई हो या ना हो पर तो भगवान को कभी उल्टा सीधा मत बोला करो। ये हर जगह से तुम्हारी बातों को सुन लेता है। इसके कैमरा हर जगह लगे हैं, ये हर जगह तुम्हारी बातों को रिकॉर्डिंग करता है। अब फिर बुढ़ापे में इसका हिसाब लेता है। बचपन की गलतियों का, जवानी की गलतियों का अभी बुढ़ापे में हिसाब देना होगा। और जब तक नहीं दोगे हिसाब तब तक सकौती गांव में ही पड़े रहोगे, तुम्हें कोई उठाने वाला नहीं है। याद रखना, इसलिए अपना हिसाब सही करके चलना। हाँ, कहीं गड़बड़